स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। एक ओर है आईपीएस साहब तो दूसरी ओर देखेंगे तो ये है उनकी पत्नी सौम्या मित्तल। दरअसल इन दोनों की शादी साल 2008 में हुई थी, लेकिन शादी के लगभग 12 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इन दोनों के बीच में दरारें आती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आईपीएस जो है अंकित मित्तल, ये पूर्व डीजी के दामाद बताए जा रहे हैं। यानी जो आईपीएस अंकित मित्तल हैं, उनकी पत्नी सौम्या मित्तल है। सौम्या मित्तल के फादर जो हैं वो पूर्व डीजी रह चुके हैं। उनका वो दामाद वो ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बना पड़ा है। क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो में बताते हैं। बता दें कि अंकित आईपीएस अफसर है, लेकिन सौम्या जो है वो डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वो बाकायदा अपने पेशे को फॉलो करती है। इन दोनों के दो बच्चे भी हैं। खुशहाल परिवार अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसी दरमियान साल 2020 आता है। साल 2020 में सौम्या को पता चलता है कि उसका पति किसी महिला से फ़ोन पर लगातार बात करता है। सौम्या ने अपने पति अंकित को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 बार टोका था कि आखिर तुम किससे बात करते हो और इतनी देर तक फ़ोन क्यों बिजी जाता है। इसके बाद अंकित कोई जवाब नहीं देता और तू तड़ाक होने लगता है दोनों के बीच। जैसे तैसे वो चुप हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो देखती है। साल 2020 में एक महिला मित्र को लेकर आईपीएस अंकित घर पहुंच जाते हैं। सौम्या को ये समझते देरी नहीं लगती कि ये वही महिला है जिससे वो फोनों पर घंटों बात किया करते थे। अब सौम्या फिर से जब वो महिला चली जाती है तो सौम्या फिर से अंकित से बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, गलत है। इस पर अंकित और सौम्या के बीच में झड़प होने लगता, वाद विवाद होने लगता और ये बात इस कदर बढ़ जाती कि दोनों में हाथापाई होने लगता। हालांकि जो सौम्या मित्तल है, उन्होंने अपने पति अंकित पर आरोप लगाए हैं कि वो उनके बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं। यानी पत्नी को तो मारते ही मारते हैं, लेकिन बच्चों पर भी वो हाथापाई करते हैं, बच्चों पर भी हाथ उठाते हैं, जिसकी वजह से वो थक गई थी। इसके बाद परिवार तक बात जाती है। दोनों के परिवार लाख उन्हें समझाते हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं होता। सौम्या ने कई बार अपने लेवल से भी अपने पति को समझाने की कोशिश की कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बेहद गलत है। लेकिन साल 2020 से शुरू हुआ ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी ओर सौम्या है कि वो लगातार डिप्रेशन में जा रही थी और इस सब चीज़ों से वो बहुत अपने आप पर बहुत बोझ ढो रही थी, जिसकी वजह से वो फिर से अपने पिता के पास जाती है। अब पिता तक बात जाती है तो पिता ने भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार उसे समझाया अपने दामाद को, लेकिन दामाद सुनने को तैयार नहीं था। इस पर थक हार कर सौम्या पहुंच जाती है शिकायत दर्ज कराने और वो साल 2023 में जाकर शिकायत दर्ज करा देती है। 10 दिसंबर की बात है। 10 दिसंबर साल 2023 में सौम्या ने शिकायत दर्ज कराई थी। उस वक्त आईपीएस जो अंकित मित्तल है वो एसपी के गोंडा में तैनात थे, लेकिन जैसे ही शिकायत मिलती है, इसके बाद 17 दिसंबर साल 2023 को उन्हें एसपी पद से वहां से हटा दिया जाता है और उन्हें भेजा जाता है मिर्ज़ापुर के चुनार में बतौर एसपी बनाकर उन्हें वहां भेजा जाता है। यानी उन्हें लेकर जो जांच पड़ताल हो रही थी, उस पर जांच कमेटी बिठाई जाती है और लगातार जो पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति जो है किसी महिला के साथ अफेयर में है, किसी महिला के साथ फ़ोन पर बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से वो घर पर अपनी बीवी और बच्चों के साथ बदसलूकी किया करते थे। आपको बता दें कि इस मामले में जांच जो कर रही थी वो डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा थी। उन्होंने लगातार जो उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका पति ये सारी चीज़ें करता है, जिसकी वजह से कमेटी बिठाई गई और जब जांच पड़ताल किया गया तो उन्हें दोषी माना गया। हाल ही में ये खबर आई जिसमें आईपीएस अंकित मित्तल को दोषी मान लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। आपको याद होगा एसडीएम ज्योति मौर्य केस कुछ ऐसा ही था, जिसमें उनके हस्बैंड ने, आलोक मौर्य जो थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बीवी का किसी से अफेयर चल रहा है, जिसके बाद उन पर भी जांच पड़ताल की गई, जांच बिठाया गया। ठीक वैसा ही, उससे ही मिलता जुलता मामला था, जहां पर आईपीएस अंकित मित्तल के खिलाफ उनकी ही बीवी जाती है, शिकायत दर्ज करवाती है, जिसमें उन्हें दोषी पाया जाता है और अब पुलिस यानी उन्हें बतौर सस्पेंड कर दिया गया वहाँ से। और इसकी पुष्टि जो हुई है यूपी पुलिस की वेबसाइट पर भी हो चुकी है।
यानी आईपीएस अंकित मित्तल को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी ओर अगर एसडीएम ज्योति मौर्य केस की बात करें तो उसमें आपको याद होगा कि कैसे आलोक मौर्य ने छोटी छोटी एविडेंसेस दिए थे, जिसमें उसने एलिगेशंस लगाए थे कि ज्योति ने उसके साथ गलत किया था। हालांकि वो जांच का विषय था, जो जांच चल रहा था, लेकिन आलोक का यही कहना था कि उनकी बीवी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो एसडीएम बन जाती है तो वो अपने पति से ही चीट करने लगती है। वहीं दूसरी ओर आईपीएस अंकित मित्तल की बात करें तो वो अपनी ही पत्नी के साथ वो भी दगाबाजी कर रहे थे। साल 2020 से वो लगातार अफेयर में थे, जिसके बाद 3 साल तक उनकी पत्नी यानी सौम्या झेलती रही। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की झेलती रही ये सारी चीज़ें, लेकिन जब वो ताकत जुटाती है तो वो 3 साल लग जाते हैं और 3 साल बाद जब वो जाती है, शिकायत दर्ज करवाती है और शिकायत में जब जांच पड़ताल किया जाता है तो उसमें अंकित मित्तल को दोषी पाया जाता है।